आप लोग जब तक सब लोग जुड़ नहीं जाते हैं, आंखें बंद करिए और गायत्री मंत्र 3 बार बोलिए अपने मन के अंदर। आंखें बंद करिए, गायत्री मंत्र 3 बार बोलिए और भावना करिए कि हमारी क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो भी हमारे सहपाठी बैठे हुए हैं, जो भी मित्र बैठे हुए हैं, उन सब के अंदर मन में शांति हो जाए। देखिए आप लोगों की संख्या इस समय है 12, 12 लोग हैं इसमें क्लास में जुड़े हुए। तो 12 लोग अगर 3 बार एक दूसरे के लिए गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी एक बार पढ़ने की का 36 टाइम परिणाम आपको मिलेगा। इसको सामूहिक जप बोलते हैं। एक दिन बीच में हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। 1 घंटे का शाम को हम लोग सामूहिक जप किया जाएगा। किसके लिए? हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, हम लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं। और सज्जन जो लोग होते हैं, जो लोग अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, वो सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो हम एक दिन ग्रुप में लिंक भेजेंगे, 1 घंटे के लिए हम लोग जुड़ेंगे जूम पे और माला लेकर के 1 घंटे का जप किया जाएगा। कब? जब 4 दिन की मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। सर एक मेरा क्वेश्चन था। पूछिए हेलो। पूछिए पूछिए। सर जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा का जो हमने माला का जप करना है और जो हमने ओम का जप करना है, तो दोनों में किस किस चीज के लिए है? देखिए मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हर मंत्र से हर कार्य हो सकता है। ये सिद्धांत है मंत्र जप का। अब उसमें हुआ क्या है कि आपका जो मंत्र हो, जिस मंत्र का आपने मैक्सिमम रिपीटिशन किया होगा, वही आपका मंत्र है। अगर हम आपको एक मंत्र बताएं कि ये बगलामुखी का मंत्र है, इसे आप इसको जप करेंगे तो शत्रु का संहार होगा, तो उसका एक उपाय समझ में आ गया। बगलामुखी का मंत्र शत्रु संहारक मंत्र है। और ये बस अब दूसरा प्रयोग नहीं है इसका। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हो तो हम बताएंगे आपको तीसरी कक्षा में कौन कौन से मंत्रों का उपयोग करना, तो सिर्फ ये मंत्र का उपयोग करना। अब ये काम कब करेगा? जब इसकी आप निश्चित संख्या में जप कर लोगे। मान लो आपने रोज संकल्प लिया, अब इसका ज्यादा जप नहीं करते कि हम 108 बार जप करेंगे, होगा क्या? शत्रु का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं होता, शत्रु का मतलब होता है जीवन की कठिनाइयां भी शत्रु होती हैं। तो ये मंत्र जो है उन कठिनाइयों को पूरा काट छाट करके नष्ट कर देता है। इसका सिर्फ एक प्रयोग हुआ, लेकिन जो हम आपको गायत्री मंत्र बता रहे हैं, इसका जैसा ही संकल्प करोगे सारे प्रयोग कर देगा। एक गायत्री मंत्र जितने भी तंत्र के प्रयोग हैं उन सब के लिए सक्षम है। ये मारण भी कर सकता है, वो हम आपको बताएंगे नहीं, उच्चाटन भी कर सकता है, मोहन भी कर सकता है, आकर्षण भी, सब कुछ कर देगा। पर ये सर तो ये इसका जैसे आपने बोला ना कि संकल्प करना है, तो वो संकल्प कैसे करना है? हमें हमें क्या बोलना है उसके लिए? वो भी हम बता देंगे आपको, संकल्प कैसे करते हैं, संकल्प भी हम आपको बता देंगे। अब जी। अभी हम लोग चलते हैं। और ये कुछ दिनों का भी सर इसका हिसाब होता है कि इतने दिन तक करना है? इसकी कुछ साधनाएं होती हैं, जो जैसे हम आपको 2 साधनाओं के विषय में बताते हैं। एक गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान होता है। लघु अनुष्ठान में क्या करते हैं? लघु अनुष्ठान में करते हैं हम लोग 24,000 मंत्रों का जप, 24,000। तो उसमें क्या करना पड़ता है? एक दिन 3,000 मंत्रों का जप करना है आपको, तो एक दिन 30 माला हुई। तो अगर एक साथ नहीं कर सकते तो सुबह में 10, शाम को 10, या फिर अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड कर लो, 15 सुबह में 15 शाम को, तो 8 दिन में 24,000 मंत्र जप हो जाएगा। अब जप के बाद आपको यज्ञ भी करना है। 24,000 मंत्रों जप किया तो 24 उसका दशांश यज्ञ होता है 2400। तो मान लो 2400 आहुतियां नहीं कर सकते, 240 आहुतियां करो, बाकी जो बचता है उसका आप ज्ञान यज्ञ में जोड़ दीजिए। तो ये आपके पास एक छोटा सा बैंक बैलेंस हो जाएगा 24,000 मंत्रों का जप। अब इसका जब आप उपयोग करेंगी, संकल्प से ही सिद्धि पर मिलती है। अगर खुद के लिए करेंगी तो आपके लिए खर्च होगा, दूसरे के लिए करेंगे दूसरे के लिए खर्च होगा। जैसे आपने ये संकल्प कर लिया, आपके पास कोई क्लाइंट आया कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपकी शांति नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप उस समय आपको 24,000 गायत्री मंत्र नहीं जप करने होते हैं, उस समय सिर्फ एक ही संकल्प आपका सिद्ध हो जाएगा, गायत्री मंत्र भी नहीं जप करना है, क्योंकि आपके पास तो पावर हाउस हो गया, उसमें थोड़ी सी ऊर्जा कट के चली जाएगी। तो ये जप इसलिए किया जाता है कि वी कैन यूज इट इन इमरजेंसी। जैसे आपके अकाउंट में मान लो 1 करोड़ रुपए हो, हम आपसे मिले तो आप कहेंगे हाँ गुरु जी आपने हमको पढ़ाया था, 10 लाख ले लीजिए आप। तो उस 10 लाख देने में आपको कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, यूपीआई से ट्रांसफर हो जाएगा।
तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको इकट्ठा करने में समय लगा होगा। कलेक्शन में टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि प्रयोग होता है। अब ये देखिए, ये है बीज मंत्र। बीज मंत्र का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जो बीज मंत्र हैं वो 4 है। बीज मंत्र बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप उसको पढ़िए 4, नीचे और भी बहुत सारे हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, ओम ऐं क्रीं क्लीं, पहला तो ओम ही है, दूसरा ऐं क्रीं क्लीं। अब इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग तरह का प्रभाव दिखाता है। ओम डिवाइन वाइब्रेशन है, ऐं की उपयोगिता कुछ और है, क्रीं की उपयोगिता कुछ और है, क्लीं की उपयोगिता कुछ और है, और भी इसमें विभेद है। अगर ओम का ही आप 3 बार उच्चारण करेंगे उसी मंत्र को में जोड़ करके, तो उसका अलग प्रभाव होगा। अगर 7 बार उच्चारण करेंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। कभी कभी ऐसा होता है एक ही मंत्र में ओम को अलग अलग जोड़ दिया जाता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भर्गो देवस्य, ओम धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम, अब ये मंत्र, ये भी गायत्री मंत्र ही है, लेकिन इसमें आपने क्या किया, 5 जगह ओम डाल दिया। अब ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र से अलग प्रभाव दिखाएगा। तो होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी समस्या में फंस जाए जहां से उसको अब नाउ नथिंग इज वर्किंग, तो क्या करे, समस्या का समाधान न करे, तो उस समय की परिस्थितियों में बीज मंत्रों का जप करके तब जाकर के आप करेंगे तो आप उसको फायदा होगा। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे बीज मंत्रों का जो उपयोग किया गया है वो बताया गया कि अगर आप इन मंत्रों का जप करते हो, डिजीज जो आपकी बॉडी में, जैसे एज ह्यूमन बीइंग आपके बॉडी में कोई डिजीज आ गई, लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन आपका बिगड़ा हुआ है, तो कांग का उपयोग करिए। मलाशय में कोई प्रॉब्लम है आपको, यूरिन का कोई प्रॉब्लम है, तो गुंग का उपयोग करिए। वाणी दोष, स्वप्न दोष, या फिर जो लेडीज को मान लीजिए कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें शंख का उपयोग करिए। सेम मंत्र में शंख लगाएंगे। जैसे बीज मंत्र जो होता है वो स्वयं में मंत्र नहीं होता, कभी भी बीज मंत्र अकेले नहीं चलेगा, उसके साथ एक स्पेसिफिक मंत्र होगा, उस मंत्र को आप डाल देंगे। अगर मान लीजिए ये देखिए घंग, अब इसको समझिए। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रही है किसी के यहाँ से। अब क्या म्यूट कर देते हैं, मेरे पास म्यूट कर देते हैं, अब ठीक है। सो ये देखिए घंग जो है, इसमें लिखा है काम वासनाओं को नियंत्रित करने वाला और मारण मोहन उच्चाटन आदि के दुष्प्रभाव के कारण जनित रोग विकार को शांत करने में सहायक है। तो ये जो है, अगर मान लीजिए आपने घंग का उपयोग करके किसी को जप करा दिया, गायत्री मंत्र में घंग लगा दीजिए, आगे पीछे लगा दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होगा क्या कि उस व्यक्ति के ऊपर कहीं से कोई तंत्र क्रिया की गई हो, या उसके अंदर काम वासना अधिकारी हो, अट्रैक्शन टुवर्ड द अदर जेंडर आ रहा हो, थोड़ा तो ठीक है, पर अत्यधिक होना प्रॉब्लम होती है, तो घंग के प्रभाव से ये सब भी हो जाएगा। दूसरा है धन है या धंग? ये घंग है, अंग घंग मानेंगे अंग की बिंदी वाली या ना दल वाला? अंग है, अंग। ओके। इसको कहिए, जैसे होता है नंग चंग, ये घंग है। आप और ये घा घर वाला है या धा धन वाला है सर ये? क्योंकि घर वाला है। हम आपको एक बात बताएं, एक है पाठ जिसमें विपरीत प्रतिनिधित्व सूत आता है, तो उसके जो मंत्रों को बनाया गया है वो ऐसे बताते हैं, चंग कंग, क से शुरू करते हैं, कंग खंग गंग घंग चंग कंग, तो कंग खंग गंग घंग ये उच्चारण है। बिंदी ऊपर लगी रहेगी, उच्चारण कंग होगा, कंग खंग गंग घंग चंग छंग यंग रंग लंग मंग शंग हंग शंग शंग, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होते देवनागरी लिपि के,
वो सभी अक्षर वैसे ही लिखे हैं, ऊपर बिंदी लगा दी गई है। तो ये तंत्र के मंत्र हो जाते हैं, मतलब इसका आप पाठ करोगे तो इसका प्रभाव होगा, नहीं होगा ये हो ही नहीं सकता। सर हेलो। हाँ ये जैसे कि आपने बोला है कि कंग जो है पेट संबंधी रोग, तो कंग भूर्भुवस्सुः इस तरह से बोलेंगे या ओम बोलेंगे? हम आपको बता देंगे क्या करना है, इसको कैसे उपयोग करना है। पहले आप समझिए, जैसे कांग लिखा है, वो कंग नहीं कांग है। कांग का पे आ की मात्रा फिर बिंदी है, कांग। और आपने कभी कभी देखा होगा लोग जो ये कांवड़ की यात्रा करते हैं तो बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोलते हैं। तो ये जो बम है ये भी बीज मंत्र की तरह ही काम करता है। ये वास्तव में बंग नहीं होता। देखिए, बंग शुगर, वमन, कफ विकार, जोड़ों के दर्द में सहायक है, और डायबिटीज की प्रॉब्लम आज सर्वव्यापी हो गई है। तो एक बार प्रयोग करके देखो, बंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे होता है कि नाड़ियों में स्पंदन होगा और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो उस पर्टिकुलर ग्रंथि को ठीक करने का प्रयास करता है। और इसमें देयर इज नो स्पेंड ऑफ एनी मनी। आप इसको 5 मिनट 7 मिनट करके देखो कि, और एक बात, मंत्र का जब स्वयं करके देख लिया करिए, 2 बार 3 बार 4, कोई दिक्कत हो तो मैं बताइए, आई विल गाइड यू। अब इसके बाद देखिए बंग। सर हाँ हेलो। हाँ, सिर्फ बम 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 बोलना है और कुछ भी बोलना है? बम नहीं बोलना है, कोई भी बीज मंत्र अकेले नहीं बोलना है। मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी भी बीज मंत्र का प्रयोग अकेले नहीं करना है। जैसे जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, उनको आप अलग से लेके नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी शक्ति सीमित होती है। वो जो बीज मंत्र है एक दिशा दे रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है। जैसे मिसाइल में नहीं नेविगेटर लगा दें, कोई मिसाइल आप फायर करिए और उसमें इंफ्रारेड रेडिएटर डिटेक्टर लगा दीजिए, तो होगा क्या कि वो मिसाइल जब फायर की जाएगी तो कहीं भी हीट होगी उसी को जाके टारगेट करेगी, या फिर एरोप्लेन पे अगर आपने टारगेट कर दिया तो उसके इंजन पे जाके हिट करेगी, क्योंकि वो हॉट पार्ट होगा, वहां से ज्यादा रेडिएशन आएगा। आपने क्या किया कि ये बीज मंत्र लगा दिया मंत्र में, तो वो पूरी मंत्र की शक्ति पर्टिकुलरली उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो बिखराव होता है वो रुक जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो होगा क्या, ये महामृत्युंजय मंत्र व्यक्ति को हेल्थ को इंप्रूव करेगा, पूरी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। पर यहाँ आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दिया, महामृत्युंजय मंत्र के आगे गुंग लगा दिया आपने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। फिर आप ऑब्जर्व करिए, और बीज मंत्र आगे पीछे बीच में लगाए जाते हैं, पर मंत्र गायब नहीं होता कोई भी, इसीलिए इसको बीज मंत्र बोलते हैं। इसको मंत्र क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये संपूर्ण नहीं है, ये कोई काम नहीं करेगा आपका, अकेले लेके चलेंगे। अब इंफ्रारेड डिटेक्टर क्या कौन सा काम करेगा बताइए, कोई फाइटर प्लेन गिरा नहीं सकता, लेकिन हाँ जब उसको मिसाइल से जोड़ेंगे तो वो काम कर देगा। उसी तरह मंत्र में जब जोड़ेंगे तो सही दिशा में जाएगा। आज की कक्षा यहीं तक करते हैं, आप लोगों से कुछ वार्तालाप कर लें, आप में से जिसकी इच्छा कुछ बोलने की बोले, फिर हम लोग अगली सर कक्षा। शुरू में तो मेरा छूट गया आज सर, हम तो एक बार देखे कि आपका चालू हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो मेरे पास है, अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, कल का वेट नहीं करेंगे, अभी अपलोड कर देंगे। सर ये जो शुगर का अगर कंट्रोल करना है तो बम के साथ जैसे कि हम गायत्री मंत्र जोड़ सकते हैं। आपने गायत्री मंत्रों का जप किया है? जी सर। कितनी बार किया? गायत्री मंत्र में तो रोज करता हूँ। देखिए हम आपको बताएं, एक होती है दैनिक साधना, गायत्री मंत्र की दैनिक साधना। अब दैनिक साधना का विधान भी है, उसमें होता ये है कि सबसे पहले आपको दीपक जलाना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, और ब्रह्मा विष्णु विश्वामित्र शापा विमुक्ता भव, हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र को ब्रह्मा विष्णु और विश्वामित्र के शाप से विमुक्त करना पड़ता है। उसके बाद आप माला लेकर के गायत्री मंत्र जप करिए। उसके बाद शक्ति का विनियोग करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर ऋषि का आह्वान करना पड़ता है जो उस मंत्र के ऋषि होते हैं। जैसे विश्वामित्र गायत्री मंत्र ऋषि है, अब उसके बाद आप जप करिए। अगर इस विधान का आप पालन करते होंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। डायरेक्टली मंत्र में चले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद ये जो आपको मैंने बीज मंत्र बताया ना, जैसे शुगर में आप चेक करना चाहते हो क्या मेरा बीज मंत्र बम,
आप शुरू करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बम ऐसा जब करिए, देखिए आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन दे दी है। फिर आप शुरू करिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र बिल्कुल काम करेगा। सर ये एक माला करनी होती है? एक माला करिए, 108 बार करिए। सर जैसे आपने भी बोला रोज एक माला। विश्वामित्र के श्राप से मुक्त करें, तो सर उसके बाद क्या करना है? हम ये संकल्प का मंत्र ना अभी ग्रुप में डाल देंगे आपको। विनियोग करना पड़ता है। विनियोग का मतलब होता है जोड़ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो विनियोग का अर्थ होता है टू पे द रेस्पेक्ट जिन्होंने हमसे पहले ये मंत्र जप किया। Those rishis who have done the recitation of this mantra before us, और उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त है, उन सबका स्मरण करना भी विनियोग कहलाता है। उन सबको हम याद कर रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों को हमारे अंदर प्रवाहित होने दो। फिर उसके बाद आप जब करिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। ग्रुप में डाल देंगे, विनियोग का मंत्र ग्रुप में डाल देंगे आपको। और सर मैं अनुपम घोष बोल रहा हूँ सर, मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ सर। कहाँ है अनुपम जी, फिर आप कैसे आ गए? सर मैं आपने तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट दिया है सर। अच्छा, आप डायरेक्ट आ गए। देखिए ईश्वर का निमंत्रण था, आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सर कैसे ज्वाइन करेंगे सर? अनुपम जी आप मुझे ओम लिख के भेजिए। एक मिनट सर। सर ये माला किसी के लिए भी जप सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जप सकते हैं अपने। सर ये आप में से कोई बोलना चाहे बोले, बिकॉज हम ये आपका वेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सर कि हम जो है रुद्राक्ष से जप सकते हैं। बिल्कुल जप कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रुद्राक्ष की मालाएं हैं जिन मालाओं को मंत्र शक्ति से मंत्रित करके आप लोगों में से किसी को आवश्यकता होगी तो बताइएगा, हम भेज देंगे, लेकर के जप करिए। सर मैं कमल गट्टी की माला से करती हूँ गायत्री मंत्र, क्या वो गलत है? नहीं नहीं गलत नहीं है। आप ना चंदन की माला से किया करिए। कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप किया जाता है सर। ओके, और ये ओम भूर्भुवः स्वः जो है गायत्री मंत्र, ये हेलो सर। हाँ जी बोलिए। अगर ये जो गायत्री मंत्र जो है हम कौन सा दिशा में फेस करके करेंगे? पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। और आपके पास जो माला जो है उसका कितना है प्राइस, आप बोलेंगे थोड़ा? माला का प्राइस कौन सा प्राइस है? आप कुरियर का चार्ज भेज दीजिएगा, माला का प्राइस हम आपको बता देंगे, आप भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे आपको। हाँ वो कितना है, उसका कीमत कितना है? हम देख के बता देंगे, आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ठीक है। देखो हम लोग की कॉल हो रही है रिकॉर्ड, तो तो जीवन में हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति को बना रहना चाहिए। कुछ चीजें करनी चाहिए पर ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो पूरी तरह से आपको मतलब समस्या का कारण बने। सहयोग हर व्यक्ति का करना चाहिए। तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको बता देंगे। और सर आपने एक बार बताया था कि वो 3 बार ओम बोलते हैं और फिर गायत्री मंत्र का वो करते हैं, जाप करते हैं, वो किसके लिए होता है? आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा दुख हो, धन की बहुत बड़ी समस्या बनी हो, तो ऐसे गायत्री मंत्र का जप करिए 3 ओम के साथ। 3 बार ओम, अगर हम वैसे नॉर्मल में भी अगर हम 3 बार ओम बोल के करें तो कोई इसका गलत तो नहीं है ना? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता। एक संकल्प जो है मंत्र जप करने के बाद आप सभी लोग कर लिया करो कि आज मैंने जो मंत्र जप करे हैं ये सारे मंत्रों की शक्ति जो है हम जो है अपनी आराध्य शक्ति को अर्पित कर देते हैं। हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, गायत्री माता के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में। ये कर देना चाहिए। मंत्र जप करने के बाद खुद खाली हो जाना चाहिए और दिन भर में कभी बताना भी नहीं चाहिए कि मैंने मंत्र का जप किया। अदरवाइज ये ईगो क्रिएट कर देता है। अहंकार जो है वो आध्यात्मिकता का नाश कर देता है। व्यक्ति नष्ट होता है अहंकार की वजह से। तो ये कभी अपने अंदर ये भावना भी मिलनी नहीं, न मैं साधक हूँ, न मैं सिद्ध हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, न मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर का भक्त हूँ। ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए। और वो भी बहुत छोटा सा भक्त हूँ, भक्त हूँ, चरणों में रहने वाला भक्त हूँ। क्योंकि जितना आप नीचे झुकेंगे
उतना आप ऊपर चलते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही आप तन करके खड़े होंगे धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि भगवान खड़े हैं गिराने के लिए। भगवान ने कहा है कि मेरा भोजन अहंकार होता है, तो भगवान का भोजन बनने से कोई फायदा नहीं है, भगवान का भजन करना है हमें। सर एक बार वाक्य बना के भेज दीजिए ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे। आइए सर नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपने बोला था कि वो कंसंट्रेशन के बारे में भी आप सिखा देंगे, तो ये जो माला करके तब कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आप बताएंगे बोले थे। जय जी बात कर रहे हैं? कैसे कंसंट्रेशन? हाँ जी हाँ जी। आपने कभी यज्ञ किया है? यज्ञ तो जो हमारे सामाजिक में होता है वैसे ही किया सर, पर्सनली घर पे तो कभी नहीं किया सर। हाँ, एक दिन हम आपको एक लिस्ट भेजेंगे, आप पर्सनल कर लीजिए, देखिएगा आपको ओके। आपका कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज सेल्फ क्लींजिंग नहीं हुई ना, हमारा हाँ स्वयं जी की हाँ जी। सफाई भी बहुत जरूरी है। जैसे घर को साफ ओके। करते हैं झाड़ू से, मन को साफ करते हैं हाँ मंत्र हाँ। से। तो आप एक दिन बैठिएगा हमारे साथ, ओके, आधा घंटा हम यहीं से साफ कर देंगे, पूरा मन ही साफ हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी तुरंत। पक्का पक्का हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। बताइए क्या जानना है आपको? आप लोग साइलेंट मोड में रहिएगा, सुनिए कुछ। हेलो, हाँ बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए, हम आपकी डिटेल कंफर्म कर देते हैं। 8 अगस्त 1997 3:19 PM कटक उड़ीसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बताइए। मैं अभी फिलहाल बहुत ऐसे स्ट्रेस में हूँ, तो वो काफी टेंशन होता है, मुझे रात को नींद नहीं आता है। आप क्या करती हैं? मैं अभी MBA कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर में। एक बात बताइए, क्या आपका किसी से प्रेम होकर के टूट गया है क्या? हाँ, मतलब मेरा 2 साल से लड़के के साथ था, फिर हमारा बीच में जब लड़ाई होता था वो काफी बार बोलता था कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा, वो जाना चाहता है, तो वो खुद ठीक करके वो आ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। पर इस बार जैसे अगस्त से हमारी लड़ाई हो रही है और 15 सितंबर से हमारी बातचीत बंद है। अच्छा, तो क्या कुछ ठीक हो सकता है या फिर ये खत्म हो जाएगा? आपको खुद को ठीक करना है कि उसको ठीक करना है? अगर हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है। आपका देखिए सब कुछ हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम ये हुई है ना कि 28 मार्च 2022 तक राहु में शुक्र और राहु है, आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही होगी, आ रही है? इसको ठीक करने के लिए आप रोज सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। और दूसरा विचार ले आना है, आप उसको चाहती हैं वापस आना कि नहीं चाहती? हाँ, तो पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। ऐसा आप 4 दिन तक करिएगा, 15-15 मिनट। अब उसके बाद हमको कॉल करके बताइएगा कैसा आपको फील हो रहा है, फिर आपको आगे का रास्ता बताएंगे। आपका जो जीवन साथी होगा वो ऐसा नहीं है, जीवन साथी आपका बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सुख आएगा। तो आप ये मान के चलो, ही इज नॉट योर जीवन साथी। बिल्कुल करेंगे। उसका है 9 अक्टूबर 1995। एक सेकंड रुकिए, नाम बताइए। नरेश। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 अक्टूबर 1995। टाइम ऑफ बर्थ 3:42 AM कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये पहली बार आपसे कब मिले थे? 2 साल हो गए, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे हम लोग। और वैसे हमारा फैमिली एक दूसरे को तो बहुत पहले से ही जानता है। इसका देखिए, ही इज स्ट्रगलिंग, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है क्या? वो कनाडा जाने वाला है जानवर। इनकी कुंडली में जो मंगल राहु की होती है, गुस्सा भी बहुत आ जाता होगा, अंडरस्टैंडिंग नेचर का नहीं होना चाहिए ये व्यक्ति, और वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं होंगे। तो इस वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट ही शुड कम इन योर लाइफ। आप ना ओम नमः शिवाय का जप करो, एक हफ्ते बाद फिर हमको कॉल बैक करना, फिर हम बताएंगे आपको आगे क्या करना है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी।
वैसे तो ये करती हूँ नमः शिवाय का 108 माला होती है, तो 100 को पानी भी चढ़ाती हूँ। ये सब बहुत अच्छा है, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पर जो जब हम कह रहे हैं तब करो, और ज्यादा रिजल्ट आएगा। फिर हमको बताना एक हफ्ते बाद। जी मैं करती हूँ 108 बार। ठीक है, करो। बट ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, ये दिमाग में रखते रख चलिए। हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा। जैसे आपका ठीक होगा, बट इसके साथ ठीक नहीं होगा। मेरा क्या ठीक होगा? आपका ठीक ये होगा कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा जिससे आपकी शादी हो जाएगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बट यू नॉट गेट इट। बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो। बिकॉज रोज रोज रोने से अच्छा है कि अपने अपने मन को मजबूत किया जाए। हरिओम। सो सॉरी टू डिस्टर्ब, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे, बिकॉज एक जगह से हम अपने आप को ऑफलाइन करना भूल गए थे। सो मेरे पास एक कॉल आ गई। अब ये बताइए कि आई डोंट नो हर, बट आई हैव टोल्ड एवरीथिंग करेक्ट अबाउट हर। ये जो होता है ये व्यक्ति की प्रिडिक्शन एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये आप सभी के साथ भी हो सकता है। अभी आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? सर मैं अनुपम को बोल रहा हूँ सर, बोलिए। आप ज्वाइन कर लिए सर? मैं ग्रुप में आ गए? कैसे है? वही सर बोल रहा हूँ सर, आप ज्वाइन। हाँ आप ग्रुप में आ गए क्या? नहीं, उसलिए तो मैं तो बोल रहा हूँ सर, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा है सर। रुकिए रुकिए, आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं। और किसी के पास कोई प्रश्न है? शैली जी, आप कहाँ से हैं? मेरठ से हूँ मैं। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? और प्राणिक हीलिंग की मेरे को नॉलेज भी है, मैंने किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सर जैसे आपने माला का बताया, तो जैसे मेरे पास कमलगट्टी की माला है, तो हम सब लोग उसी से जप करते हैं घर के मेंबर। अच्छा, तो सबके लिए अलग अलग होना जरूरी है? हाँ जी हाँ जी, ये तो आप मैंने बता भूल गया, आपने अच्छा याद दिलाया। हर व्यक्ति की माला अलग होनी चाहिए। जैसे ये मेरी माला है, ठीक है। अब इसी इसी माला से मेरी वाइफ भी जप करने लगे तो उसकी ऊर्जा भी इसी में आ जाएगी। मेरा बेटा भी जप करने लगे तो मिक्सअप हो गया। जबकि और आप तो साधना मार्ग पे हो, तो आप अपनी माला को अलग रखना, किसी को देना मत अपनी माला, नहीं तो आपकी सारी पूंजी भी चली जाएगी। अगर ठीक है। किसी साधक की माला आप पा गए तो उसकी आधी कमाई मिल जाएगी। अगर दे दिया किसी ने, ये दो मेरी सर माला। हाँ मेरी बहू भी करती सर है ना, मैं भी करती हूँ, उसने पूछा। सर तो सर मैं अपने लिए बताइए। दूसरी अगर माला ले लूं? हाँ, दूसरा ले लीजिए। कोई कोई अगर मेरा माला जप जप करने वाला छू लिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? छूने से नहीं प्रॉब्लम है। अगर वो आपका माला ले गया तो जो जब किए रहोगे आधा चला जाएगा, तो उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो सर उसको एनर्जाइज करके बहू को दे दूं, अपने लिए नहीं ले आऊं? हाँ, अपने लिए नहीं ले आइए। ठीक वो सर तो अच्छा है। एनर्जाइज किस देखिए, तरह कर देना? आपकी ऊर्जा आपके बहू के पास जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? सर वो भी बहुत धार्मिक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही समझ लीजिए भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली जिसकी आप इतने सबके सामने इतने अच्छे से प्रशंसा कर रही हैं। जी सर, तो फिर मैं अपने लिए कौन सी लेके आऊं? रुद्राक्ष की भी है मेरे पास, कमलगट्टे की भी है, स्फटिक की भी है। रुद्राक्ष की ले लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। हरिओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। भैया
सर एस्ट्रोलॉजी